सैम एक छोटी लड़की है जो अनाथालय में बड़ी हुई है। उसने अभी अभी 18 साल की उम्र पूरी की है और अब वो अनाथालय छोड़ने के लिए तैयार है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हेजल है जो 8 साल की लड़की है और सैम के साथ नाचना बहुत पसंद करती है। लेकिन सैम बहुत बदकिस्मत है और उसके साथ हमेशा बुरी चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए, जब वो हेजल के साथ नाच रही थी तो पूरा सेट उसके ऊपर गिर गया। हेजल के पास भाग्यशाली चीजों का एक संग्रह है, लेकिन उसके पास एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है, एक भाग्यशाली सिक्का। जब वे बात कर रहे होते हैं तो अनाथालय के निर्देशक सैम को बताते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता उसे उसके नए अपार्टमेंट में ले जाने के लिए आया है। दुखी दिल के साथ सैम हेजल से वादा करती है कि अगर उसे कोई भाग्यशाली सिक्का मिलता है तो वो उसे हेजल को देगी। सैम एक बॉक्स के साथ कार में बैठती है जिसमें उसके सारे दस्तावेज होते हैं। अपने नए अपार्टमेंट के रास्ते में वो बॉक्स खोलती है और एक पुरानी फोटो पाती है। उसे याद आता है कि उसे उस दिन एक घर मिलना था, लेकिन जो दंपत्ति उसे गोद लेना चाहते थे उन्होंने आखिरी पल में अपना मन बदल लिया और उसे लेने नहीं आए। जब सैम अपने नए स्थान पर पहुंचती है तो सामाजिक कार्यकर्ता उसे चाबियां देता है। सैम गलती से उन्हें एक मैनहोल के पास गिरा देती है, लेकिन सौभाग्य से वे अंदर नहीं गिरती। एक साइकिल उन पर से गुजरती है और चाबियां नाले में गिर जाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार था और सैम को दूसरी चाबियों का सेट देता है। एक अच्छी नींद के बाद सैम घास काटने की मशीन की आवाज से जागती है। खिड़की खुली होने के कारण पत्ते उसके कमरे में गिर रहे हैं। वो पत्तों को रोकने के लिए खिड़की बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन संतुलन खो देती है और बिस्तर पर गिर जाती है। जब वो समय देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास काम के पहले दिन के लिए तैयार होने के लिए केवल कुछ ही मिनट हैं। सैम जल्दी से नहाने के लिए दौड़ती है, लेकिन दरवाजा अटका हुआ है क्योंकि एक झाड़ू उसे रोक रही है। वो चिंतित नहीं होती क्योंकि वो इन समस्याओं की आदी है। टूथपेस्ट की एक ट्यूब का उपयोग करके वो झाड़ू के हैंडल को उठाकर दरवाजा खोलती है। सैम कुछ मिनटों में मोजे की जोड़ी ढूंढती है, फिर नाश्ता करने के लिए दौड़ती है। जैम का बर्तन गिर जाता है और गड़बड़ कर देता है, जिससे एक ब्रेड का टुकड़ा दीवार पर चिपक जाता है। साफ सफाई के बाद वो अपनी साइकिल उठाती है और काम पर जाने के लिए निकलती है, लेकिन टायर पंक्चर हो जाता है। वो जल्दी से उसे भर देती है। सभी समस्याओं के बावजूद सैम समय से पहले काम पर पहुंच जाती है और उसके नए बॉस उसकी तारीफ करते हैं। अविन सैम से कहता है कि वो काम पर शॉपिंग कार्ट्स का ख्याल रखे ताकि उसे चोट न लगे। अनाथालय में हेजल से विदा लेने जाती है, इससे पहले कि उसे गोद लिया जाए। श्रीमती रिवेरा उसे बताती है कि हेजल की मुलाकात रद्द कर दी गई है। हालांकि प्रधानाचार्य कहते हैं कि 2 दिनों में एक और दंपत्ति आएगा। जब सैम हेजल से मिलती है तो वो दुखी होती है, क्योंकि हेजल भी उदास और डर में है कि उसे परिवार नहीं मिलेगा। सैम उसे खुश करने की कोशिश करती है और आश्वासन देती है कि जल्द ही उसे गोद लिया जाएगा। उस रात सैम खाने के लिए एक कैफे में रुकती है, लेकिन सभी टेबल भरी होती हैं। वो फुटपाथ पर बैठने का फैसला करती है। फिर एक काला बिल्ली आता है और उसके बगल में बैठता है। सैम अपने नाश्ते को काले बिल्ली के साथ साझा करने का फैसला करती है। आने के बाद जब वो घर जाने के लिए उठती है तो वो फर्श से एक नैपकिन उठाती है और उसमें एक सिक्का पाती है। उसे याद आता है कि हेजल अपनी संग्रह को पूरा करने के लिए वास्तव में एक भाग्यशाली सिक्का चाहती है। सैम सिक्के को उठाती है और इसे हेजल को देने की योजना बनाती है, यह उम्मीद करते हुए कि यह अगले दंपत्ति द्वारा उसे गोद लेने में मदद करेगा। कुछ अजीब होता है। पहली बार सैम ठीक अपने अलार्म घड़ी बजने पर जागती है। माली घास काट रहा है, लेकिन केवल एक पत्ता उसके कमरे में गिरता है। जब वो नहाने जाती है तो उसकी जेब से एक सिक्का गिर जाता है। वो देखती है कि सिक्के पर 4 पत्तों वाला एक तिप्तिया घास बना हुआ है, जिसका मतलब है कि यह भाग्यशाली सिक्का हो सकता है। इसे परखने के लिए सैम एक साधारण प्रयोग करती है। वो जैम लगे ब्रेड के एक टुकड़े को प्लेट पर गिराती है। सिक्के के साथ जैम वाली साइड ऊपर की ओर रहती है, यह मानते हुए कि यह सिक्का हेजल को गोद लेने में मदद कर सकता है। सैम अनाथालय को कॉल करती है और श्रीमती रिवेरा से कहती है कि वह बाद में आएगी। काम पर सैम अपने भाग्यशाली दिन का आनंद लेती है। उसके लिए सब कुछ अच्छा होता है और माविन उसकी नई क्षमताओं से प्रभावित होता है। शाम को सैम घर जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन पहले उसे बाथरूम जाना पड़ता है। वो अपना फोन और सिक्का अपनी जेब से निकालकर टॉयलेट पेपर होल्डर के ऊपर रख देती है। उसे यह नहीं पता होता कि टॉयलेट में स्वचालित फ्लश है। जब फ्लश होता है तो सिक्का ऊपर उछलता है और अगली टॉयलेट में गिर जाता है। सैम पूरी कोशिश करती है कि फ्लश सक्रिय ना हो, लेकिन उसकी बदकिस्मती इसे असंभव बना देती है। जैसे ही उसके चेहरे से पसीने की बूंद गिरती है, सिक्का नाले में चला जाता है। कुछ मिनटों बाद सिक्का खोने के बारे में दुखी महसूस करते हुए सैम वही काला बिल्ली देखती है जो पिछली रात को आई थी। वो बिल्ली से बात करने लगती है। जब बिल्ली सिक्के के बारे में सुनती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। सैम देखती है कि बिल्ली के कॉलर पर एक 4 पत्तियों वाला तिप्तिया घास का प्रतीक है।
उसे समझ आता है कि सिक्का बिल्ली का था और वो एक और सिक्का मांगती है। बिल्ली भाग जाती है और सैम उसे सड़कों पर दौड़कर पीछा करती है। लंबी दौड़ के बाद वो बिल्ली को एक गली में छिपे हुए पाती है। बिल्ली एक कीबोर्ड का उपयोग करके एक पोर्टल खोलती है। सैम तय करती है कि वह बिल्ली को पोर्टल के माध्यम से फॉलो करेगी और वो लैंड ऑफ लक में पहुंच जाती है। बिल्ली, जिसका नाम बॉब है, चिंतित है क्योंकि इंसानों का यहाँ आना मना है। सैम वादा करती है कि जैसे ही बॉब उसे एक और सिक्का देगा वो यहाँ से चली जाएगी। बॉब समझाता है कि सिक्का एक उपहार नहीं था, वो बस उसके कॉलर से गिर गया था। वो कहता है कि लैंड ऑफ लक के प्राणी मानव दुनिया में भाग्य नहीं रखते, इसलिए वे सिक्कों का उपयोग करते हैं जब वे यहाँ आते हैं। अचानक 2 गॉब्लिन प्रकट होते हैं। बॉब सैम से छिपने को कहता है और पूछता है कि उसका सहायक जेरी कहाँ है। गॉब्लिन कहते हैं कि जेरी सिक्का गोदाम में है। सैम सिक्का लेने के लिए गोदाम में जाने का फैसला करती है, लेकिन अंदर केवल एल्व्स को जाने की अनुमति है, इसलिए सैम को एक एल्फ के रूप में डिस्गाइज करना होगा। बॉब सैम को सिक्के की बजाय अपनी फैन पैक से एक बटन देता है। एल्व्स के कप्तान को बॉब पसंद नहीं है और वो हमेशा उसे परेशान करता है। बॉब को कप्तान को बहलाने की जरूरत है ताकि वो बटन को असली सिक्का न समझे। इस बीच सैम एल्व्स के प्रवेश द्वार को चुपके से पार कर जाती है। बॉब उसे एक एल्व का वर्दी देता है और 2 एल्व उसकी आकार को देखकर हैरान हो जाते हैं। बॉब उन्हें बताता है कि वो लातविया से है, जहां से सबसे अच्छे एल्व आते हैं। अलविदा कहने के बाद वे गोदाम की ओर बढ़ते हैं। सैम लैंड ऑफ लक से प्रभावित होती है, जहां सब कुछ पूरी तरह से सही काम करता है। बॉब एक ट्रांसपोर्ट डिस्क पर सवार होता है, सोचते हुए कि सैम उसका पीछा कर रही है, लेकिन उसे एहसास होता है कि सैम अभी भी ऊपर है और उसे पकड़ने की कोशिश में गिर जाती है। बॉब उसकी मदद करता है और उसकी बदकिस्मती से हैरान होता है। वे जेरी से मिलते हैं, जो सैम को गोदाम में काम करने का तरीका सिखाता है। वे एक घूर्णन कुर्सी पर बैठते हैं और सिक्कों को पॉलिश करते हैं, जिन्हें एक ट्यूब के जरिए चूसा जाता है। अपनी दूसरी कोशिश में सैम एक सिक्का अपनी जेब में रखती है, लेकिन वो भी चूसा जाता है। तीसरी कोशिश में वो एक बटन उठाती है और उसे खो देती है। हताश होकर सैम जेरी को सच्चाई बताती है और खोए हुए सिक्के को ढूंढने में मदद मांगती है। सैम के इंसान होने पर चौंकते हुए जेरी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। एक आपातकालीन सायरन बजता है और कप्तान खरगोशों के साथ आता है ताकि बदकिस्मती की जांच की जा सके। उन्हें सिक्का पाने के लिए एक और तरीका चाहिए। जेरी बताता है कि वर्तमान कप्तान से पहले खोए हुए सिक्कों को पुनः प्राप्त करने के लिए खरगोश ड्रोन का उपयोग किया जाता था, लेकिन इसे 1 दशक से अधिक समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसे रिचार्ज करने के लिए एक भाग्यशाली क्रिस्टल की आवश्यकता है। जब वे लकी फ्लोर पर पहुंचते हैं तो हर कोई सैम जैसे बड़े अल्फ को देखकर हैरान होता है। ट्रायो चुपके से छिप जाता है और लैंड ऑफ लक की सीईओ को देखता है। वो बुरी किस्मत के अनाज की गंध सूंघ सकती है और सुनिश्चित करती है कि उसकी दुनिया बुरी किस्मत से साफ रहे। जादुई सुअर सैम की मदद से भाग्यशाली क्रिस्टल बनाना शुरू करते हैं। बॉब एक क्रिस्टल प्राप्त करता है ताकि वे योजना के अगले हिस्से पर जा सकें। जेरी ड्रोन लाने जाता है, जबकि बॉब और सैम कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हैं। बॉब गलती से एक कीबोर्ड गिरा देता है और कंप्यूटर का उपयोग ड्रोन को ऑपरेट करने में मदद करता है। जेरी ऊर्जा क्रिस्टल को डालता है और ड्रोन मानव दुनिया में जाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही ड्रोन के रास्ते को दिखाया जाता है, खरगोशों को कुछ गड़बड़ लगती है। उन्हें विचलित करने के लिए सैम गाती और नाचती है और हेजल के साथ एक रूटीन करती है और सभी लोग शामिल हो जाते हैं, जबकि बॉब मिशन पूरा करता है। ड्रोन सिक्का लाकर लैंड ऑफ लक में वापस आ जाता है। सैम और बॉब कंट्रोल रूम से बाहर निकलते हैं और सुनते हैं कि कप्तान ने घोषणा की कि सिक्का कलेक्टर में एक बटन मिला है और बॉब संदिग्ध के रूप में है। जब ड्रोन सिक्का के साथ वापस आता है तो वो गंदे पानी में ढका हुआ होता है। जेरी उसे एक ग्लव के साथ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वैक्यूम सक्रिय हो जाता है और ड्रोन को चूस लेता है। उन्हें ड्रोन को पुनः प्राप्त करने के लिए बुरी किस्मत और लैंड ऑफ लक के बीच के अंतरिक्ष में जाना पड़ता है। लिफ्ट में सैम गलती से गलत बटन दबा देती है और वे बुरी किस्मत में पहुंच जाते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण उल्टा होता है। जब लिफ्ट रुकती है तो सैम फेंकी जाती है और लिफ्ट के नियंत्रण बॉक्स को तोड़ देती है, जिससे वो बाहर फंस जाती है। सैम डरावने जीवों का सामना करती है और छिपने के लिए एक बार में जाती है। उसे टॉवर 13 मिलता है। बुरी किस्मत से बचते हुए टॉवर में प्रवेश करती है और एक बैंगनी रोशनी को खोजने के लिए सुरागों का पालन करती है। नीचे एक छोटी दरवाजा है जिसमें कीट भरे हुए हैं और सैम एक रस्सी के सहारे नीचे उतरती है ताकि बॉब तक पहुंच सके। बॉब उसकी मदद करता है और वो अलग अलग गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस जमीन पर खींची जाती है। नोटिस करता है कि सैम के पैरों पर बुरी किस्मत के अनाज लगे हुए हैं। जेफ से छिपना होगा, जो करीब आ रहा है।
जेफ, जो एक यूनिकॉर्न है, बुरी किस्मत के अनाज को साफ करने के लिए है और सैम के छिपने की जगह की ओर आ जाता है। सोचता है कि धूल उसके मिक्सर से आई है, जो बुरी किस्मत को यादृच्छिक रूप से वितरित करता है। सैम जेफ से मिक्सर के बारे में पूछती है, जबकि बॉब ड्रोन की तलाश करता है। जेफ उसे ड्रैगन लेडी के साथ एक तस्वीर दिखाता है, कहता है कि वह उसकी बड़ी प्रेमिका थी। उस समय वो एक शोर सुनता है जो नई डिलीवरी की ओर इशारा करता है। बॉब कूड़े के ढेर में खरगोश ड्रोन की खोज करता है। यूनिकॉर्न बताता है कि उसने एक गंदा ड्रोन पाया है जिसमें एक सिक्का फंसा हुआ है, जिसे सफाई के लिए गोदाम में भेजा जाना था। जब वे लैंड ऑफ लक में लौटते हैं तो बॉब चिंतित होता है कि उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन सैम के पास एक योजना है। उसने बीच के अंतरिक्ष में रहते हुए बुरी किस्मत का एक छोटा सा कण चुरा लिया था और वो इसे बेब से मिलकर नष्ट करने का योजना बनाती है। बेब ड्रैगन बुरी किस्मत को महसूस करता है और खरगोशों को सैम के जूते से कण को हटाने के लिए बुलाता है। फिर बेब सैम को एक भाग्यशाली सिक्का देता है जिससे बुरी किस्मत को निष्क्रिय किया जा सके। बेब कहता है कि उसने आखिरी बार जिस प्राणी की मदद की थी उसे बुरी किस्मत को दूर करने के लिए सिक्का 4 महीने तक रखना पड़ा था। सैम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुश होती है और बॉब को बताने के लिए दौड़ती है। फिर वो देखती है कि कप्तान बिल्ली को ले जा रहा है और उनके पीछे दौड़ पड़ती है। सैम वाहन पर कूद जाती है और कप्तान से कहती है कि उसने वो सिक्का ढूंढ लिया जो बॉब ने गिरा दिया था। कप्तान मानता है कि यह एक गलती थी और बॉब को निष्कासित नहीं करने का निर्णय लेता है। बॉब सैम को धन्यवाद देता है कि उसने उसकी जान बचाई, भले ही वो सिक्का हेजल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बजाय सैम योजना बनाती है कि वो जेफ के मिक्सर को बंद कर दे ताकि बुरी किस्मत को फंसाया जा सके और हेजल को गोद लिया जा सके। 2 घंटे बाद बॉब स्विच को वापस चालू करेगा ताकि सब कुछ ठीक हो सके। सैम अपनी मिशन पूरी करती है और बॉब से अलविदा कहती है। वो मानव दुनिया में वापस जाने के लिए लिफ्ट में सवार हो जाती है। हालांकि बुरी किस्मत लैंड ऑफ लक में घुसने लगती है। वे जल्दी से वापस जाते हैं लेकिन पाते हैं कि बुरी किस्मत ने सब कुछ घेर लिया है। केवल बैंगनी कण मानव दुनिया में भेजे जाते हैं, जिससे हेजल की यात्रा रद्द हो जाती है और उसे परिवार नहीं मिलता। बेब को एक नया पत्थर बनाने के लिए किस्मत की जरूरत है, लेकिन सभी सिक्के संदूषित हो चुके हैं। बॉब अपनी छिपी हुई सिक्का पेश करता है, लेकिन वो भी प्रभावित होता है। कप्तान को पता चलता है कि बॉब बुरी किस्मत की दुनिया से है और एक भाग्यशाली सिक्का पाने के लिए लैंड ऑफ लक में आया है। बिना भाग्यशाली पत्थर के सभी दुनिया के बीच के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। सैम, जो दोषी महसूस करती है, बताती है कि वह इंसान है और समझती है कि बुरी किस्मत असली समस्या नहीं है। लैंड ऑफ लक में सैम गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार महसूस करती है। बॉब उसे प्रोत्साहित करता है और उसकी निस्वार्थता की सराहना करता है। सब कुछ ठीक करने के लिए प्रेरित होकर सैम और बॉब तय करते हैं कि वे भाग्यशाली पत्थर को प्राप्त करने के लिए वापस जाएंगे। जब वे बुरी किस्मत में पहुंचते हैं तो रूडी, बार के मालिक, उन्हें एक नई भाग्यशाली जगह दिखाते हैं, ये याद दिलाते हुए कि अच्छे पल बुरी किस्मत में भी मिल सकते हैं। सैम को बुरी किस्मत के अनाज लेने के लिए दोषी महसूस होता है, लेकिन रूडी उसे आश्वस्त करता है कि वे सब कुछ संभाल लेंगे। अनाज के साथ वे जेफ के पास जाते हैं और बेब से मदद मांगते हैं। बेब अनाज का उपयोग करके 2 भाग्यशाली पत्थर और एक दुर्भाग्यपूर्ण पत्थर बनाता है। सैम ये बताती है कि बुरी किस्मत ने बेब और जेफ की मुलाकात में मदद की, इसलिए इसे पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहिए। उनकी बातों से बेब प्रभावित होता है, जो मानता है कि दोनों भाग्य और बुरी किस्मत साथ साथ रह सकते हैं। संतुलन बहाल हो जाता है और लैंड ऑफ लक सामान्य हो जाता है। दुनिया के बीच का कनेक्शन फिर से स्थापित हो जाता है, जिससे सैम अपने घर लौट सकती है। हेजल की यात्रा सफल होती है और वो अंततः एक परिवार पाती है। जाने से पहले बॉब तय करता है कि वो सैम के साथ मानव दुनिया में लौटेगा और उसके परिवार के रूप में जिएगा। साल बाद सैम मार्विन के सुपरमार्केट में मैनेजर है। वो और बॉब साथ में हेजल सप्ताहांत साथ बिताते हैं। सभी बुरी किस्मत के बावजूद सैम ने अपना परिवार खोज लिया है, जो उसकी सबसे बड़ी किस्मत है। इस फिल्म के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छी टिप्पणी करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए अगली बार मिलते हैं।